कृष्णावतारी संत मावजी महाराज के स्मृति में आदिवासियों का महाकुंभ मेडिसिन मेले का शुभारंभ हुआ। आज गणेश उत्सव के राधा कृष्ण मंदिर पर परम्परानुसार पीठाधीश्वर महंत सीताज महाराज ने सप्तरंगा ध्वज फहराकर 10 दिवसीय महाकुंभ मेडिसिन मेले का उद्घाटन किया। तो दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भी यहाँ औपचारिक रूप से शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जो एक तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन गया। यहाँ पर विधायक उमेश डामोर और सांसद बनालाल रावत के बीच में तू में हो गई। आइए देखते पूरी खबर। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय जनजाति बेनेश्वर मेले का आज से आगाज हो गया है। बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराते हुए 10 दिवसीय मेले का आगाज किया। इधर बेनेश्वर मेले के तहत जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं टीएडी विभाग की ओर से विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 12 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। डूंगरपुर जिले में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी जल संगम बेनेश्वर धाम पर आज आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाना वाला बेनेश्वर मेला शुरू हो गया। बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सतरंगी ध्वजा की आम्रल्लव के साथ पूजा की। इसके बाद ढोल नगाड़ों और संत मावजी महाराज की वाणियों के साथ मंदिर पर ध्वजा फहराई। ध्वजारोहण के साथ ही बेनेश्वर मेले का आगाज हुआ और संत मावजी महाराज के जयकारे गूंज उठे। बेनेश्वर मेले को लेकर पहले दिन ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। साबला, वालाए और बेनेश्वर धाम के पुलिया पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रही। धाम पर मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में दर्शनों के बाद मेलार्थियों ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले में मनोरंजन के झूले समेत कई तरह के साधन लगे हुए हैं। इधर आज प्रशासन की ओर से औपचारिक रूप से मेले का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद बनालाल रावत, महेंद्र सिंह मालवीय, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, बीटीपी विधायक उमेश डामोर आसपुर सहित अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दरमियान विधायक उमेश तोमर और सांसद बनालाल रावत के बीच में बेनेश्वर मेले के विकास और आदिवासी हिंदू नहीं है की बात पर विवाद हो गया, जिसके चलते उद्घाटन कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़ा बन गया। वहीं 10 दिनों तक भरने वाले मेले में प्रदेश सहित निकट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश भर से लाखों मेलार्थी हिस्सा लेंगे। मुख्य मेला माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को भरेगा। परंपरागत माघी मेले में आए हुए सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस माघ मेले में जो भक्त आए हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। यहाँ पर आज मावजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साबरा में माहौल संगोष्ठी भी हो रही है। अनेक साहित्यकार, लेखक, विद्वान मंथन चिंतन कर रहे हैं माहौल साहित्य पर। इस अवसर पर हमारे सांसद महोदय आए हैं, पूर्व दोनों कैबिनेट मंत्री आए हैं, हमारे बालापुरी से, सुराता से, निठौवा से, डिमोदा से, अनेक क्षेत्रों से संत भी पधारे हैं। भक्त कोटवाल आप देख रहे हैं और ये 7 भक्त मावजी महाराज की अमर वाणी का पाठ कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण देवता वेद पाठ करते हैं, वैसे ही आज यहाँ पर माँ वाणी का पाठ हो रहा है। तो ये सब भगवान भक्त और भारत की कल्याण करें, तरक्की करें, खुशहाल रहें सब। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। ऐसे भाव से आज पूरा बागड़ मेवाड़ हमारा एक हो गया है। सबके शरीर अलग हैं, लेकिन एक आत्मा बन करके, एक माला के फूल बन करके सब भगवान के चरणों में आज उपस्थित हुए हैं। ये भारतवर्ष में एक अद्भुत यहाँ की आंचलिक जनजातीय संस्कृति का भी यहाँ दर्शन हो रहा है। यहाँ मिट्टी से बनने वाले बर्तन आ रहे हैं, पत्थर से बनने वाले बर्तन आ रहे हैं, लकड़ी से बनने वाले बर्तन भी आ रहे हैं। यहाँ बेर बिकते हैं शबरीबाई के। ये सब भक्त लोग सुकून के रूप में ले जाते हैं और साल भर अपने घर में रखते हैं। ऐसा बागड़ का ये लक्खी मेला, माघ मेला आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है। सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। पर्यटन में सभी श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संबंधित जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। रात को मेरी टीम द्वारा निरीक्षण जो है वो किया गया है। सभी जगह प्रकाश व्यवस्था, गोताखोर जो है वो निर्धारित पुलों पर तैनात है। उसके साथ ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो भी मेले में पहुँच चुकी है तथा जो भी कंट्रोल रूम है वो अपना निर्धारित कार्य कर रहे हैं। सभी कार्मिक अपनी ड्यूटी पर पहुँच चुके हैं। साथ ही बेनेश्वर मेले का जो शुभारंभ है वो भी विधिवत तरीके से कर दिया गया है। थैंक यू।
महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, इसको होना चाहिए। ये आखिर से होने के लिए आते हैं। मैं लगातार होगा। आप सभी को बड़ा क्या सुना मावजी महाराज के 311वां जन्मदिन भी है और बेनेश्वर धाम का मेला है और जनजातियों का, आदिवासियों का महाकुंभ है। इस अवसर पर मनसासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रही प्रधान मैडम, माननीय मालवीय साहब, माननीय उमेश जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी बांसवाड़ा, माननीय गोपीचंद जी भाई साहब, सभी विराजमान सभी अतिथि वरिष्ठ जन, मेरे से जितने भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और आप सभी पधारे हुए मावजी महाराज के भक्तगण और बेनेश्वर धाम पर पधारे हुए सभी महानुभाव। बड़ी लंबी यात्रा है बेनेश्वर धाम की। मेरे से पहले यहाँ के विधायक उमेश जी बोल रहे थे अनादिक काल से चल रहा है और अनादिक काल का मतलब होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लला के अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो वो जो कार्ड था, ये निमंत्रण पत्र था, उसमें लिखा था अनादिक निमंत्रण पत्र। मुझे ध्यान आता है वे गाथाएं जिनका हम किसी कालखंड में आज कल परसों लिखा हुआ उसमें बांध नहीं सकते, वे सारे सारे अनादिक होते हैं। और अनादिक का मतलब यह होता है प्रभु महादेव, आदिदेव महादेव। और आदिदेव महादेव, आदिशक्ति, कालिका को मानने वाले, दुर्गा को मानने वाले, अंबा जी को मानने वाले हम सभी आदिवासी हैं। और यदि इस बात से कोई इधर उधर होता है तो वो पाप का भागीदार होगा, वो महादेव का पाप का भागीदार होगा कहीं न कहीं। और एक समय चल रहा है जब देश विकास की गति पर, आदिवासी हिंदू नहीं है। अब चुनौती देता हूं उन सभी तत्वों को मैं। जब हम त्रिवेणी पर खड़े हैं, हिंदू आस्था के अनुसार अस्थि विसर्जन करते हैं, महादेव यहाँ है, हमारे अपने पूर्वज वाल्मीकि ऋषि यहाँ है, श्री हरि यहाँ है, हम हिंदू हैं इसलिए यहाँ है। और जो ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो क्यों कहता है? मुझे कुछ दस्तावेज है जिनका मैं यहाँ कोड करना चाह रहा हूं आप सभी जनता के सामने, और जितने वरिष्ठ जन है वो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। वो इसलिए कि आदिवासी हिंदू नहीं, ऐसा पहला किसने कहा था? वो कहा था एक पादरी जिसका नाम था वेरियर एल्विन। उसका नाम है वेरियर एल्विन नाम का एक पादरी था, उसने कहा था। तो क्या ऐसा बोलने वाले लोग पादरियों की बात कर रहे हैं? ऐसा बोलने वाले लोग चर्च की बात कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं कुछ लोग? वो कहां से लाए? तो पता चलता है एक कागज हाथ लगा है, वो रांची है, झारखंड की राजधानी। वहां का एक चर्च है, द कैथोलिक चर्च है। द कैथोलिक चर्च ने लिखा पहली बार धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड की मांग पहले चर्च ने की, और वो चर्च वो सारी बातें की, और उस बात को चर्च की बात, झारखंड की बात लाके बेनेश्वर में डाल दी और हमारे वागड़ में डाल दी, और ये कहा आदिवासी हिंदू ने चर्च कोड चाहिए। अरे महाराज, चर्च की बातें क्यों करते हो? एक पादरी की बात क्यों करते हो? हमें बात करनी चाहिए वाल्मीकि ऋषि की, जो ये कहते हैं कि धरती हमारी माता है। इसकी पूजा यदि हम करते हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि धरती, और ये धरती माता और हमारी माता, ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। हमारी प्रेरणा ये है, हमारी प्रेरणा आदिदेव की है, जो ये कहता है कि नव क्रांति होनी चाहिए, नव भक्ति होनी चाहिए, संतों के साथ में बैठना, अच्छी बात करना है और विकास की बात करना है। इस बात को कौन कर रहा है? इस बात को करने वाला एक ही विचार है, वो विचार है अलग अलग कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासी के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया, बेनेश्वर धाम के लिए कुछ किया, हमारी संस्कृति के लिए कुछ किया। पहला नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। संगोष्ठी में यह चल रहा है कि मावजी महाराज ने हमारे पूज्य जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात को लिखा है चौपड़े के रूप में, और चौपड़े के रूप में जब लिखा तो ये कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भारत का राज आएगा। ये बात आज की नहीं, ये बात आज से 311 वर्ष पहले की। और भारत का राज आएगा, इसका मतलब उस समय में कौन था? उस समय में था अंग्रेज, उस समय में था ईसाई, उस समय में था चर्च, उस समय में था मुसलमान। उनका राज जाएगा और भारत का राज आएगा। तो वाल्मान कुल नो राज आवे हो महाराज। वाल्मान कुल कहा नो के क्या नो है वाल्मान कुल? वाल्मा ऋषि जो है वो वाल्मीकि ऋषि है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के इतिहास के बारे में लिखा, उनके जन्म से पहले लिख दिया था। हम वो पूर्वज, हमारे पूर्वज वो हैं, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का इतिहास लिखा है वाल्मीकि रामायण के रूप में। तालियां बजाना चाहूंगा, आप कहिए एक बार जोर से। वाल्मीकि महाराज, वाल्मा, हमारे यहाँ पर एक 17 पद का इतिहास चलता है, वाल्मा ऋषि भील समाज से थे। उन्होंने लिखा, और लिखा किस बात पे? इस बात पे लिखा, इस देश में यदि कुछ है तो राम तत्व है,
और राम तत्व क्या है? आदर्श है कि हम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के बारे में बातें जरूर करते हैं। राम एक लंबी श्रृंखला है। हमारे देश में करीब 350 के करीब रामायण लिखी गई, हमारी अपनी भी रामायण, लेकिन उसमें मूल बात है आदर्श पर चलना, समाज के मूल्यों पर चलना, संस्कृति पर चलना, भारत की बात करना। मुझे इस बात का मन से एक तसल्ली है मन में कि हम जिस विचार परिवार से आते हैं। तो सबसे पहले तो इस मेले में जो भी भागीदारी बनने वाले आदिवासियों का महाकुंभ है, 4 राज्य के लोग यहाँ पे हमारे फूल पधराने के लिए आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आज थोड़ा सा विवादित मामला खड़ा हो गया। यहाँ पे जो हमारे लोकसभा उदयपुर सीट पे जो मन्नालाल जी हैं, मन्नालाल सांसद है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम करा, यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करा। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन यह था कि यहाँ की जो मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, मेले के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह फगड़ा डगड़ा इस तरह से बात करके पूरी तरह से भड़काने का काम करा, इसका हमने विरोध करा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आस्था पे ठेस जरूर पहुंचा के ये मन्नालाल जी ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के क्या भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे, जबकि आए नहीं, पर आएंगे भी सही, लेकिन उनको उन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्या है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? ये क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ।